बीजेपी आज नहीं कर रही है। बीजेपी ये 80 साल से कर रही है, 70-80 साल से कर रही है आरएसएस की आड़ में, और फिर कभी जनसंघ की आड़ में, कभी फिर 83 के बाद भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में एक एजेंडा पे काम कर रही है। गोया कि कुछ अच्छे लीडर्स बीजेपी में रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, जिन्होंने थोड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया था, और जो लग रहा था कि नहीं, अगर ये मुल्क में आएंगे तो मुसलमानों का डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद चीज़ें बदल गई, और जो बेसिक एजेंडा आरएसएस का था उस पर काम हो गया, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को थ्रू आउट कंट्री परेशान किया गया, लिंच किया गया, मारा गया, डिमोलिशंस किए गए, कोर्टों में सुनवाई नहीं हो गई। हर ऐसी चीज़ हो गई जो हमने उम्मीद नहीं की थी कि जो हमारे मुल्क, जिस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, जिस वतन से हमारी जुड़ी हुई रूट्स जुड़ी हुई है हमेशा से, और जो जिस वतन के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, तो उसमें बहुत सी ज़्यादतियाँ भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वतन के लिए हमेशा आगे आगे रहे हैं। और कोशिश यही है कि ये जो बदअमनी का माहौल है, ये जो एक अनसर्टनिटी है मुल्क में, ये दूर हो जाए। जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे सिलसिले किए गए 2014 से, बिलखुसूस बीजेपी की इसमें एक जो उनका एजेंडा है, गुज्जरों के घर उठाए गए, रात लोगों के घरों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और भी ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। लेकिन हम उनकी आवाज़ है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, हम चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। लेकिन यहाँ इन क्वेश्चन जो है, एक मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है इस रियासत की, उनकी बात है, तो हम उनको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, उनके हक़ की बात करेंगे, और उनके हक़ में हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। टारगेट क्यों किया जा रहा है मुसलमानों को? जम्मू में खुसूसन अगर हमने असेंबली में भी देखा है कि टारगेट किया जा रहा है, और मैंने कहा ना, बीजेपी की जम्मू में मेजॉरिटी है एमएलएज़ की, या एक उनका जो उन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया, उन्होंने नैरेटिव जो क्रिएट किया उस वक्त इलेक्शन के दौरान हिंदू चीफ से एक एक्सप्लॉयटेशन हो गई, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको लगता है हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हमेशा वोट पड़ेगा, ये तो पूरे मुल्क में इनका आइडिया है। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। आपने देखा अभी दिल्ली में भी, जब लोग अपनी बात मनवाने पे आते हैं तो वो एकजुट होके अपनी बात मनवाते हैं। हमें मुल्क की सालमियत पे, हमें मुल्क की एकता पे, यूनिटी पे हमेशा काम करना है, और उसके साथ साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, चाहे वो मुल्क में मुसलमान हो या जम्मू में मुसलमान हो, कश्मीर में मुसलमान हो। ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आईनी हुकूक जो हमारे हैं, वो हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए, उन हुकूकों की इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।